वेलकम बैक दोस्तों। आप लोगों का अगेन स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एवरीथिंग इज हेयर फॉर यू। दोस्तों आप इसे शेयर सब्सक्राइब और कमेंट लाइक करना ना भूलें। आप लोग जितना शेयर करेंगे, जितना कमेंट करेंगे, जितना सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही हम प्रेरित होंगे आप लोगों को और वीडियो बना बना कर देने के लिए। और यहाँ पे आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी, फ़नी, एजुकेशन से रिलेटेड ऑल चीज़ें मिलेगी, यूट्यूब ट्यूटोरियल मिलेगी, तो हर चीज़ें से आपको मिलेगी यहाँ पे। एसईओ से मिल जाएगी। मैं सारी वीडियो डालूंगा इस पर, बट आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। आप लोग जिन्होंने अब तक हमसे सब्सक्राइब किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद, और बहुत बंदों ने सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, वो मैं देख रहा हूँ। ऑलरेडी मैं यूपीएसआई के लिए वीडियो 2-3 अपलोड कर चुका हूँ। तो आप लोग अगेन शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आज जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो यूपीएसआई का पेपर जो हुआ था 2014 में, सब इंस्पेक्टर का, उसका मैं पेपर कराऊंगा। वो भी जीएस पार्ट कराऊंगा, ओनली जीएस पार्ट में आपको बताऊंगा। करीब तकरीबन 70 क्वेश्चन है जीएस पास के, जीएस पार्ट से। तो वो 70 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। वो उसमें आपका जीएस का भी है, मूल विधि से भी है, संविधान से भी है, तो सारे यूपी जीएस भी है, तो सारे इंक्लूड है। तो उससे मैं आपको 70 क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं उससे कराऊंगा। ये हुआ था 2014 में हुआ था मुख्य परीक्षा उप निरीक्षक नागरिक पुलिस की, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं और पढ़ते हैं। फिर इसी में आगे नेक्स्ट एक और वीडियो डालूंगा जो कि संविधान से रिलेटेड होगा। फिलहाल मैं आपको यूपीएसआई का 2014 का पेपर करवाता हूँ, जीएस पार्ट। देखिए दोस्तों, ये यूपी जीएसआई का आया था, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस मुख्य परीक्षा 2014 में यूपीएसआई का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे ये पेपर में आप देख सकते हैं। ये मैं पेपर करवा रहा हूँ। और तो आप लोग चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं जो पेपर मैंने किए थे। और इसे शेयर करना, कमेंट करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और वीडियो से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर करें, और कुछ भी हो तो कमेंट करें, कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, कुछ भी। तो पहला क्वेश्चन जो आया था 2014 में यूपीएसआई में, जीएस में, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। मैं आपको करवाता भी आता हूँ सॉल्व। प्रधानमंत्री होता है पहले योजना आयोग का अध्यक्ष। अगर पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आया था पहला। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन कौन सा था। सेकंड क्वेश्चन था, राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी करता है, मैं ये सारा पढ़ा चुका हूँ, जब उसका समाधान हो जाता है कि तत्काल कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। ये इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है, किंतु संसद का केवल एक सदन सत्र में हो, संसद के दोनों सदन सत्र में हो, कोई भी सदन सत्र में नहीं हो। आंसर डी है उपयुक्त में, या तो ए या सी में उल्लिखित परिस्थितियां हो, ए या सी, इन दोनों से कोई भी सदन सत्र में नहीं हो, या किंतु संसद का केवल एक सदन सत्र में हो, तो वो अध्यादेश जारी करता है। आर्टिकल कौन से 1, 2, 3 के अंतर्गत अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये यूपीएससी 2014 क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। आप देख सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन थे, संविधान से दोनों क्वेश्चन थे। तीसरा क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। सारा क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है मेरा। तो ये सेम क्वेश्चन है, संविधान से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं संविधान पाठ ज्यादा कराऊंगा आप लोगों को। तो पहला इसका आंसर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी मैंने आपको करवा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप दे सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिस्क्रिप्शन आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं आप लोग। डिस्क्रिप्शन ये पूरा लिखा हुआ है, क्या है डिस्क्रिप्शन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर अपराध में क्या शामिल है। तो साइबर अपराध में क्या शामिल होता है, कंप्यूटर के माध्यम से छल, कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार, इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांता भंग करना, उपयुक्त सभी सारे होते हैं। ठीक है, इसके फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये आप इसके देख सकते हो पूरा डिस्क्रिप्शन देखना चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं कौन सा आया था, संविधान से आया था। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक क्या है, संसद के प्रत्येक सदन के सदस्यों का बहुमत, संसद के प्रत्येक प्रत्येक सदन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं पेपर करवा रहा हूँ, हल करवा रहा हूँ 2014 का यूपीएसआई में जो आया था क्वेश्चन वो सारे। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जाती है, वंश के अनुसार, जन्म से, देशीकरण से, सभी से। ये अनुच्छेद 5 के अनुसार, ये आप देख लें, नागरिक जन्म के अनुसार तथा देशीकरण से प्राप्त की जा सकती है। विश्व पर्यावरण दिवस की तिथि क्या है, तो ये कब मनाई जाती है, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद व विधानसभा है जिन विषयों पर कानून बना सकती है उनका उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? सप्तम अनुसूची, 7 अनुसूची, आर्टिकल 246 में। आर्टिकल कौन सी है? आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में वर्णित है, तो ये 7वें अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम जो 5 में आया था, यही पूछा था, सूचना का अधिकार 2005 में लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त संपूर्ण भारत में, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर, क्या अलग संविधान है इसलिए, तो उसके अलावा 2005। और जम्मू कश्मीर में कौन सा आर्टिकल लगता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया, एसएससी में भी और यूपीएससी में भी पूछने के चांस है। तो 370 जम्मू कश्मीर से जो रिलेटेड आर्टिकल है वो 370 है। इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकहितवाद दायर किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा। लोकहितवाद, ठीक है, ये कहाँ दायर किए जाते हैं? उच्च न्यायालय में। लोकहितवाद मतलब है लोगों के हितों में कोई वाद, कोई वो चीज दायर की जाती है। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? अब ये इसका आंसर आप दे सकती हो, उपयुक्त सभी पढ़ सकती हो आप, क्या क्या है, तो सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है, श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतीक्षा का अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? तो धारा 97 में। ये आ गया मूल विधि से क्वेश्चन, धारा 97 में। इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई है? देखो दोस्तों, संविधान से ज्यादा क्वेश्चन है, संविधान पर ज्यादा ध्यान दें आप लोग। उद्देशिका, संविधान की उद्देशिका को संविधान की कुंजी कही गई है, और वो था केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सेवा अखिल भारतीय सेवा मानी जाती है? भारतीय वन सेवा को अखिल भारतीय सेवा मानते हैं, ठीक है। और नीचे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, क्या है। भारतीय सरकार द्वारा अखिल भारतीय सेवा के अंदर 3 सेवाओं को समझा गया है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा। ये 3 सेवा है अखिल भारतीय सेवा। तो याद रखना, अभी ऑप्शन में जो भी होगा वो आप मारोगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है विधि संघर्षित किशोर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें से भी आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, कहीं से भी उठा कर दे सकता है, तो आप ध्यान से इसे पढ़ लें। किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जाती है? तो इसका आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। राजकीय विद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, एक है राजकीय विद्यालय, एक है राजकीय महाविद्यालय। नेक्स्ट एक ऑप्शन है राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अच्छा, ऑप्शन सॉरी, उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये आर्टिकल अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में से लागू होते हैं? तो ये आप देख सकते हो, उपयुक्त लिखित प्रत्येक कार्यवाही में पढ़ सकते हो आप, क्या क्या है कार्यवाही लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते सभी सभा शांतिपूर्ण हो, सभा शांति विहीन। तो सभा शांतिपूर्ण हो, अनुच्छेद 19 के 1 के ख में है ये। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? आप देखो, इसके लिए स्टार लगाया कि क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था, इसलिए स्टार लगाया, तो आप इसे इसके डिस्कशन पढ़ सकते हो। विकल्प में उपाध्यक्ष शब्द न होने के कारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया था, गलत। तो अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र है अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियां, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, न्यायिक विनिश्चय, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा जनहित याचिका, क्वेश्चन नंबर 21, जनहित याचिका को किस जन क्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है? ऑप्शन ए, जन कर्तव्यों के उल्लंघन से संबंधित क्षति। इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो दोस्तों, मैं वीडियो सही से दिखा रहा हूँ आपको। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 22, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार है? ये भी स्टार लगा, मतलब ये गलत क्वेश्चन ऑप्शन होगा। डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय अदालत की स्थिति के अनुसार नोट, सही विकल्प न होने के कारण उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड को निरस्त कर दिया था। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 300
59 के तहत आदेश जारी कर अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। सिर्फ 20 आर्टिकल ऐसा है, 20 एवं 21, जो जीवन से है, जीवन से रिलेटेड है, उसको आपातकाल के दौरान, आपातकाल जब लगाता है उसके दौरान स्थगित राष्ट्रपति नहीं कर सकता है, और सभी को स्थगित कर सकता है, जितने भी मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों? अमेरिका से। ऐसे अधिकार ऐसे अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 227। दोस्तों आज मुझे थोड़ी तबीयत खराब है, फीवर हो रहा है, बट मैं फिर भी वीडियो रोज बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं आज फिर वीडियो डाल रहा हूँ। तो थोड़ी इसमें आवाज़ में, वॉइस में क्लियरिटी नहीं है फीवर होने की वजह से, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दिल से। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जो अपना बेस्ट दूँ। तो आप लोग भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू दोस्तों। मैं आगे और कंटिन्यू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या अर्हता आवश्यक है? तो यह है, उसका नाम भारत में कहीं भी मतदाता सूची में दर्ज हो, न्यूनतम 30 वर्ष का हो, ये गलत है, वह पढ़ा लिखा हो, ये भी गलत है, न्यूनतम लोकसभा के लिए 25 वर्ष, ऑप्शन बी सही। ठीक है, पढ़ सकती हो, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकती हो। अनुच्छेद 84 में साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किया जाता है लोग किसी भी सदन में। अच्छा, साधारण विधेयक है। एक आता है दोस्तों धन विधेयक। अगर पूछे धन विधेयक किस सदन में आता है, तो धन विधेयक केवल लोकसभा में किया जाता है, राज्यसभा में बिल्कुल नहीं किया जाता। और साधारण विधेयक किसी भी सभा में प्रस्तुत की जा सकती है, किसी भी सदन में, सॉरी सभा नहीं, किसी भी सदन में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में, किसी भी। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देखते हैं। मानव अधिकारों का प्रथम सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय किस देश में आयोजित किया गया था? तेहरान में 1968 के दौरान 20वीं वर्षगांठ का आयोजन किया गया था तेहरान में। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। मैं पहले पढ़ा चुका हूँ 75(1) में। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का विस्तार नहीं है? जम्मू और कश्मीर। तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात सब में है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जम्मू और कश्मीर में नहीं लगता है। यह आप पढ़ सकते हो। जम्मू और कश्मीर को 370 आर्टिकल लगता है, धारा, विशेष राज्य का दर्जा है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। और ह्यूमन राइट्स डे, हम मानव अधिकार दिवस कब मनाए जाते हैं दोस्तों? ये क्वेश्चन मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो 10 दिसंबर को, यह याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30। जो क्वेश्चन मुझे आते हैं माइंड में, मैं उसको भी बोलता हूँ आप लोगों को, तो आप सुन के इसको याद कर लीजिए। सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? 30 दिन। निम्नलिखित में से किसमें सूचना के प्रदान किए जाने से छूट है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए, उपयुक्त सभी। इसका डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अंतर्गत हिरासत की अधिकतम अवधि क्या है? तो 12 महीने। 1980 हिरासत की अवधि अधिकतम 12 महीने। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिए दोस्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 तक मैंने करा दिया, 32 क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट करते हैं। आप देख रहे हो संविधान से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 2014 में पूछा गया था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? अनुच्छेद 124। उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? तो दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 में पढ़ा चुका हूं ये क्वेश्चन। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य। डिस्क्रिप्शन पढ़ना है तो आप दोस्त पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ये देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 341 का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं। थोड़ी वीडियो सही नहीं हो रही है, विजुअल सही नहीं आ रही, विजुअलिटी सही नहीं आ रही है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ विजुअलिटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मरक्षा का अधिकार है, आत्मरक्षा का अधिकार है,
अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन सी से, वंशों का शासन चलता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। 39 क्वेश्चन लेते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 213 में और राष्ट्रपति 123 में, 1 2 3 में। ठीक है, ये आप याद रखना, क्वेश्चन नंबर 39 है। विजिबिलिटी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वॉइस से ज़्यादा सुन सकते हैं, वॉइस से याद कर सकते हैं। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, ये देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से महिलाओं की सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कौन सा अधिनियम पिछले 2 वर्ष में पारित किया गया है? कार्य स्तर पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम, ऑप्शन सी। अगला, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? तो 11 है। ठीक है, सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन है, संविधान से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, तो पढ़ सकते हो। साइबर मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? रसिया से, रूस से। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यह रखना। संवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार है? संघ एवं राज्य दोनों को। ठीक है जी, संवर्ती सूची पर। महिलाओं की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है भारतीय दंड संहिता में। सारा पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, वही सब क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें 2 वर्ष तक की सजा हो सकता है 354 धारा 354 के अंतर्गत मूल विधि का क्वेश्चन है। जब मूल विधि पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। 45 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन यूपीएससी 2014 में आए थे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है धर्म की स्वतंत्रता से, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। ठीक है, 74 फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो शरीर व संपत्ति दोनों से, धारा 97 के अनुसार। मूल विधि के क्वेश्चन है सारे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है केवल संयेग अपराध में। 49 क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार का अधिकार है? आर्टिकल 32, जिसे अंबेडकर ने इसे आत्मा बोला था। अंबेडकर जी ने संविधान का आत्मा बोला था इनको, अनुच्छेद 32 को। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है संसद में महाभियोग लाकर। ठीक है, वो भी अनुच्छेद 61 में। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन इधर थे और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये है, यहां से मैं बता देता हूँ। जो जीएस से रिलेटेड नॉर्मल पूछा गया था, वो संविधान और मूल विधि से क्वेश्चन था। अब नॉर्मल जीएस है शायद, आई थिंक, तो वो मैं बताता हूँ। अब जीके से, नॉर्मल जीएस से। विजिबिलिटी थोड़ी बेकार हो रही है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ विजिबिलिटी का। आगे, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8। ये आप इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, सारा सब कुछ दे रखा है। ठीक है, 4 बिट्स बराबर 1 निम्बल, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट्स, 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट बराबर 1 MG मेगाबाइट जिसे बोलते हैं, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 GB गीगाबाइट्स, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। सबसे बड़ा होता है टेराबाइट, सबसे छोटा होता है निबल, बिट्स। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किस उपकरण द्वारा मापी जाती है? सिस्मोग्राफ, आप लोगों को पता होगा। तो ये चीज जनरल जीएस से पूछा गया था, ये बता रहा हूँ। अर्वाचीन काल में सर्वप्रथम किस जर्मन मनोवैज्ञानिक ने मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई? तो विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी। रतौंधी विटामिन ए जो आंखों की होती है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। बेरी होता है विटामिन बी की कमी से। सूखा रोग विटामिन डी की कमी से। सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलती है। सारा क्वेश्चन मैंने बता दिया विटामिन से रिलेटेड। ठीक है, आप इसके डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हो।
जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376 के दिए गए नीचे विकल्प में से किससे संबंधित है? बलात्कार, रेप, ऑप्शन से उठाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, इसको देख लेते हैं, थोड़ी विजिबिलिटी कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनए रिपोर्ट 2011 के अनुसार कौन सा देश 5 साल से कम उम्र वाले शिशुओं की मृत्यु दर में सबसे ऊपर है? पाकिस्तान। रिपोर्ट 2011 का अनुसार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक गतिशील कर्मचारी एक नौकरी से दूसरी नौकरी पूर्व नए तरीके से बदलता है तो उसे कहते हैं कार्य चक्रानुसार, जॉब रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बियर तथा बुल दो शब्द है, प्रयोग किया जाता है चिड़ियाघर, कृषि नहीं, शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में, ठीक है। अन्य शब्द है इसके शेयर मार्केट के, मैं बताता हूँ, लेम, डक एंड स्टेग। अगर ये शब्द और आए बियर बुल के साथ तो ये सब शेयर मार्केट से। बलात्कार संबंधी कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? वर्मा कमीशन, मैंने पहले ही पढ़ाया था ये क्वेश्चंस। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीन आक्रमण 1962, जो मैंने पढ़ाया था आपको, 1962, 1971, 1975। 1971 में हुआ था भारत पाकिस्तान, और 1975 में 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, जो आंतरिक अशांति के कारण लगाया था, ठीक है, देश में। 111वां क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, वो दो देश जहां सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक है, स्वीडन और फिनलैंड, दो ऐसी देश। क्या बात है दोस्तों, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ को निर्धारित करता है? आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हो, टाइम मेरे पास थोड़ा कम है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के डाल सकूँ, और मेरी तबीयत भी खराब है। गोवा को भारत सरकार ने किस देश के हाथ से मुक्त कराया? पुर्तगाल थे जिससे गोवा को मुक्त कराया गया था भारत सरकार द्वारा, पुर्तगाल से। सबसे पहले आने वाली विदेशी थी पुर्तगाल, सबसे बाद में जाने वाली पुर्तगाल, ठीक है। भारत में तंबाकू के प्रचलन की शुरुआत किसने की? तो पुर्तगालियों ने। मसाले, तंबाकू, ये सब पुर्तगालियों की देन है सारे। जहांगीर के काल में तंबाकू की खेती पर आरोपित किया गया था, जिससे राजस्व में वृद्धि होने लगी। आप पढ़ सकते हो, 16वीं सदी में अकबर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, प्रस्तावना, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो आप। धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वीं संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल इकाई कहते हैं, जिसे हम डीबी बोलते हैं, ठीक है। हार्वर्ड गार्डनर की इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म पहलुओं को परखने की योग्यता का एक नमूना। नीचे दिए विकल्प में से विकल्प की इसकी विशेषता नहीं बताती है। दो समान तत्वों को सूक्ष्म अंतर बताना, ऑप्शन सी नहीं है, और आप ऑप्शन सारे पढ़ लो, इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लो। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है? ठीक है, या लोग पता ही होगा, सत्यमेव जयते। इसी को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों तकरीबन ये क्वेश्चन थे। अब रीजनिंग के सर ये जीएस के थे। 2014 का पेपर है यूपीएसआई का, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसमें संविधान, मूल विधि और जनरल जीएस का क्वेश्चन है, जिसमें संविधान से ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है। तो आप लोग संविधान पे ध्यान दें, और मैं संविधान की वीडियो बना के डालूंगा, और इसे शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डालें, उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और आप लोग विश यू ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्जाम है यूपीएसआई का 15 तारीख से स्टार्ट है, तो उसको विश यू ऑल द बेस्ट, और शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, बाय दोस्तों।